नमस्कार भक्तजनों, माता एवं बहनों। इस समय आप लोग जितिया के कठिन व्रत में हैं। चलिए मैं आप लोगों को चिल्हो और स्यारिन की कथा सुनाता हूँ। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसका ज्ञान लाभ करिएगा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट के किनारे कंचनवटी नामक एक स्थान था। वहाँ के स्थानीय राजा मलई केतु नामक थे, जो कुशलतापूर्वक अपना राजपाट चलाते थे। वहीं नदी किनारे एक मरुस्थल जगह थी। उस मरुस्थल भूमि वाली जगह को लोग बलुहाता कहते थे। इस बालूहाट वाले क्षेत्र में एक बहुत ही प्राचीन विशाल बरगद का वृक्ष था, जिस वृक्ष के ऊपर एक चील का घोंसला था। वहीं पर उस चील का निवास रहता था। उस वृक्ष के जड़ में एक सुरंग बनी हुई थी, जिसमें एक स्यारिन भी रहती थी। चिल्हो और स्यारिन की अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि दोनों बहुत समय से एक ही स्थान पर रहते थे, एक वृक्ष के ऊपर और एक वृक्ष के नीचे। दोनों में अक्सर सुख दुख की बातें हुआ करती थी। एक दिन की बात है, जब शिकार की तलाश में स्यारिन मरुस्थल भूमि पर घूम रही थी, तो उसे पानी की तीव्र प्यास लगी। तो वह नदी किनारे पहुंची। वहां उसने देखा बहुत सारी नगर की स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसके मन में कई तरह के प्रश्न उठे, तो वह लौटकर अपने वट वृक्ष के नीचे बने गुफा में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने चिल्हो को आवाज़ दी, बहन सुनो बहन, वहां नदी किनारे नगर की कुछ स्त्रियां पूजा कर रही है। थोड़ा तुम पता लगाओ तो क्या हो रहा है वहां। और इतनी सारी स्त्रियां करना क्या चाह रही हैं। स्यारिन की सारी बातें सुनकर चिल्हो उड़कर नदी के किनारे पहुंची। उसने भी देखा बहुत सारी स्त्रियां नदी किनारे पूजा कर रही थी। तो एक स्त्री के बगल में जाकर चिल्हो पूछती है, आप लोग कौन सी पूजा कर रहे हैं, कृपया मुझे भी बताएं। तो स्त्री बोली, हम लोग जितवाहन भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसे जितिया व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और उसकी आयु में भी वृद्धि होती है। यह सब सुनकर चिल्हो अपने घर वट वृक्ष पर पहुंची और वहां उसने सारी बातें स्यारिन को बताई। फिर दोनों ने संकल्प लिया कि हम भी इस व्रत को करेंगे। दोनों ने बड़े ही निष्ठा भाव से विधि पूर्वक व्रत को शुरू किया, क्योंकि चील और स्यारिन का प्रिय आहार जानवरों के सड़े गले लाश अथवा नदी में बहते हुए सब थे। जिस दिन इन दोनों ने व्रत आरंभ किया, उसी दिन नगर के एक व्यापारी की मृत्यु हो गई थी, जिसे दाह संस्कार के लिए नदी किनारे लाया गया था। समय बीतता जा रहा था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को थी। स्यारिन का भूख बढ़ता जा रहा था और उसने मुर्दा को भी देख रखा था। हल्की रात होते ही उसे ना तो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रहा और ना ही भूख बर्दाश्त कर सकी, और नदी किनारे जाकर उसने मुर्दा को खा लिया और अपने मन और भूख को तृप्त कर लिया। लेकिन उसका व्रत तो टूट गया था, मगर चिल्हो ने अपने ऊपर नियंत्रण रखा एवं दूसरे दिन विधि पूर्वक
व्रत पारण किया। इसी तरह वृद्ध होकर मरने तक वह प्रत्येक वर्ष जितिया व्रत करती रही। अगले जन्म में दोनों ब्राह्मण के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। चिल्हो बड़ी बहन बनी, उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती का विवाह बुद्धसेन के साथ हुई। स्यारन छोटी बहन थी, उसका नाम कपिलावती रखा गया, अतः उसकी शादी नगर के राजा मलई केतु से हुई। अब कपिलावती नगर की रानी कहलाने लगी थी। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से सीलवती को 7 पुत्र की प्राप्ति हुई और कपिलावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। समय बीतता गया, सीलवती के 7 पुत्र भी बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपिलावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। एक दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को, जिस दिन सीलवती जितिया व्रत कर रही थी, उसी दिन रानी ने राजा को कहकर सीलवती के 7 पुत्रों का सर कटवा दिया। इतने से भी कपिलावती को संतोष न मिला। उसने सिपाहियों को कहकर 7 नए संदूक मंगवा लिए और उसमें सीलावती के पुत्रों के सर रखवाकर सीलावती के घर भिजवा दिए। क्योंकि सीलावती जितिया के कठिन व्रत में थी, सिपाही द्वारा ले गए संदूक को उसने खोलकर देखा भी नहीं। उसने यही सोचा कि बहन रानी ने कुछ फल और कपड़े भिजवाए होंगे। सिपाही संदूक घर में रखकर चले गए और उधर रानी कपिलावती यह इंतजार में परेशान हो रही थी कि अभी तक बहन के घर से शोक समाचार की खबर क्यों नहीं आई। इस बेचैनी में आकर उसने सिपाही को बुलाया और अपने बहन के घर जाने को कहा और कहा कि देख कर आओ, वहां पर मेरी बहन क्या कर रही है। यह सब कुछ देवतागण स्वर्ग से देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि चितवाहन भगवान अपने भक्त पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। उनके भक्त कितने बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। वह सभी देवता जितवाहन भगवान के पास पहुंचे। जितवाहन भगवान ध्यान में लीन थे। सभी देवताओं के आग्रह करने पर ध्यान से जाग जाते हैं। फिर देवताओं द्वारा सारी खबर सुनने के पश्चात अपने भक्त की मदद के लिए चल पड़ते हैं। पृथ्वी लोक पहुंचकर उन्होंने सीलवती के 7 पुत्रों के सर को धड़ से पुनः जोड़ दिया। अब फूलमती के जितिया का व्रत का समय भी समाप्त हो चुका था। बहन के द्वारा भेजे गए संदूकों को खोलकर उसने देखा, उसमें बहुत सारे कीमती वस्त्र और हीरे जड़ित स्वर्ण आभूषण रखे थे। उसने उन्हें पहनकर अपने 7 पुत्रों के साथ बैठकर पारण किया। व्रत के प्रभाव से उसे अपने पिछले जन्म की बातें भी स्मृति में आ गई थी। तभी रानी कपिलावती के द्वारा भेजे गए सिपाही सीलवती के घर पहुंचे और उसने देखा सीलवती अपने पुत्रों के साथ बैठकर पारण कर रही है। यह सारी बात तुरंत जाकर उसने रानी कपिलावती को बता दिया। यह सब सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सीलवती के पति को बुलवाया और एक पत्र लिखकर उसके हाथ में देकर कहा, यह पत्र सीलवती को दे देना। सीलवती के पति बुद्धसेन
घर पहुँचे और उन्होंने पत्र शीलवती के हाथ में दिया। उस पत्र में शीलवती को रानी से मिलने का आग्रह किया गया था। शीलवती ने पत्र पढ़ा और अपने पति से मिलने की जगह निर्धारित करके पुनः एक पत्र लिखा और रानी को भिजवा दिया और मिलने की बताई गई स्थान पर जाकर बैठ गई। कुछ देर पश्चात रानी भी उस स्थान पर पहुंची। रानी ने शीलवती से कहा कि मैंने तुम्हारे पुत्रों को कई बार जान से मारने की कोशिश की, किंतु वह मरते ही नहीं हैं, और एक मैं हूँ जो मेरे पुत्र होते हैं पर वह जन्म लेते ही मर जाते हैं। तुम ऐसा कौन सा व्रत करती हो जो तुम्हारे पुत्र कुशल पूर्वक जीवित रहते हैं और मेरे पुत्र मरे हुए पैदा होते हैं। तब शीलावती पूर्व जन्म की सारी बातें बताती है। वह कहती है, यही वह वृक्ष है। पिछले जन्म में मैं एक चील थी और इसी वृक्ष पर रहती थी, और तुम एक सियारन थी। इसी वृक्ष के नीचे गुफा में तुम रहा करती थी। मैंने जितवाहन भगवान का व्रत आजीवन श्रद्धापूर्वक किया था और तुमने वह व्रत कभी भी नहीं हो पाया था। इसी वजह से मेरे पुत्र कुशल और दीर्घायु जी रहे हैं और तुम्हारे मृत पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सारी बातें सुनकर रानी कपिलावती को अपने ऊपर बड़ा घृणा महसूस हुआ और उसने शीलावती से माफ़ी मांगते हुए पूजा विधि बताने की आग्रह की। फिर शीलावती ने पूजा की सारी विधि बताई, जिसका निर्वाह रानी ने भी करना शुरू कर दिया। इस प्रकार रानी के भी 2 पुत्र हुए और उधर शीलावती को भी एक और पुत्र हुआ। इस तरह 8 पुत्र शीलावती के हुए और 2 पुत्र रानी के भी हुए। इसी तरह जितवाहन भगवान की महिमा की कथा यहीं पर समाप्त होती है। भक्तजनों, यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। हमारे इस वैदिक ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब